Welcome back dear students. We are going to start a new series. इस न्यू सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स के जेई मेंस एंड जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ जो भी क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे. इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लिमिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. दैट टॉपिक इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स. लिमिट्स के इनडिटरमिनेंट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ऑल क्वेश्चंस मीन्स जो कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस में पूछे गए हैं. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म. इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है? देखिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन अ फंक्शन और उस फंक्शन में जब हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं आइदर वी गेट 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. लिमिट अप्लाई करने पे जब भी हमको 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलता है दैट टाइम वी कंसीडर कि वो जो लिमिट का जो क्वेश्चन है हमारा, वो जो फॉर्म है दैट फंक्शन का फॉर्म वी कॉल इनडिटरमिनेंट फॉर्म. इनडिटरमिनेंट फॉर्म समझ गए आप लोग. लिमिट अप्लाई करने पे आइदर भी गेट 0 अपॉन 0 मतलब न्यूमरेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, या फिर न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ जाए, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ जाए. हम लोग उसको कंसिडर करते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म. देखिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डायरेक्टली सॉल्व करने के बहुत सारे लिमिट में हम लोग ने तरीके देखे, बट एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल या फिर हम कुछ लोग उसको लॉस्पिटल रूल भी कहते हैं. फिलहाल हम लोग जो नेम जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम लोग साइड करते हैं और जो सॉल्व करने का तरीका है जो एल हॉस्पिटल या फिर लॉस्पिटल रूल किस तरीके से इनडिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो देखेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे तो लॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको कि इट इज अ जनरल मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द इनडिटरमिनेंट फॉर्म. व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये मैंने आपको बता दिया है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है. इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम लोग समझ गए कि ये होता है लिमिट अप्लाई करने पे वो फंक्शन 0 अपॉन 0 हो जाए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाए. अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल जिस फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसका सेपरेट डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगेन वो फंक्शन के इक्वली होता है. जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड फंक्शन गिवन है न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स. इट इज इक्वल टू राइट साइड में आप देखोगे तो सारी चीजें सेम दिख रही है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स के प्लेस पे वी हैव रिटन जी डैश ऑफ एक्स. ये एफ डैश जी डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग टू फंक्शन का जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव के इक्वली होता है. ये कब होगा? जब लिमिट अप्लाई करने पे वी गेट 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. इसमें जो हम लोग एफ डैश एंड जी डैश देख रहे हैं वो क्या डिनोट कर रहा है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एंड जी. अब देखिए जो एल हॉस्पिटल रूल है इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन हमारे जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आ चुका है. ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है
लिमिट x टेंस टू 1 एंड न्यूमरेटर में वी हैव x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल x रेज टू n माइनस n डिवाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू है ये 820। और ये क्वेश्चन हमारे जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आ चुका है ईयर 2020 में, मतलब 2020 का जो ईयर है इसमें, मतलब दिस करंट ईयर में ये करंट ईयर के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हमको ये 4 ऑप्शंस गिवन थे। इन 4 ऑप्शन में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 40 है एंड ऑप्शन सी इज 41 एंड ऑप्शन डी इज 42। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आप लोग ने लिमिट में सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ द लिमिट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। बहुत ही सिंपल होता है इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। करना क्या, हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। सो बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी रिक्वायर्ड। इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप लोग एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व कर पाओगे। सो देखिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम टाइम कंज्यूम करता है। अगर आप नोटिस करोगे तो विद द एक्सप्लेनेशन इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉपरली इस मेथड का सो हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन का आउटपुट हमको दे देता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। सो इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं एक बार आपको बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ x, वेरिएबल x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो सारे कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव है वो होता है 0। एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग पावर फॉर्मूला कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट, मतलब x रेज टू n वाला जो फॉर्मूला है। x रेज टू n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। x रेज टू n का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। दैट्स इट। देखिए बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला में क्विकली इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x क्यूब का 3x स्क्वायर n प्लस x रेज टू n क्या हो गया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0 एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट लाइन में सिंपली मैंने ये जो 0 है उसको इग्नोर किया है और बाकी पूरा का पूरा टर्म वैसे लिखा है। अब देखिए लिमिट अप्लाई करने पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 अपॉन 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है वी हैव टू रिप्लेस वेरिएबल x विथ 1, मतलब जहाँ पे भी हमको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डज 1 एंड 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 का कोई भी पावर हो, रिजल्ट क्या आता है 1 ही आता है। इसलिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो गया और ये n इंटू 1 रेज टू, सो 1 रेज टू एनीथिंग वी हैव 1, सो n इंटू 1 हो गया n इज इक्वल टू राइट साइड में है 820। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में ये जो टर्म अपीयर हुआ है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये सीक्वेंस का एक फॉर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल इट इज n। सो हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है जो कि इसका समीशन देता है हमको। ये आप नोटिस करोगे तो एक अरिथमेटिक का भी टर्म है। सो विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक फॉर्मूला भी आप लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हो। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टडी किया है तो सीरीज में इसका डायरेक्टली समेशन का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू राइट साइड में 820 है। देखिए जो लेफ्ट का 2 है डिनोमिनेटर का, राइट साइड में 820 को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1640 1640 एंड उसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा।
और यहाँ पे लेफ्ट में n इंटू एन, एन का स्क्वायर, n इंटू वन, ये हो गया n। सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म दिख रहा है हमको लेफ्ट हैंड साइड में, जो चीज़ दिख रही है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का हेल्प लेंगे। दैट मीन्स ये 1640 का फैक्टर करेंगे। सो इसका जब हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव 40 and 41। सो 1640 का फैक्टर आएगा 40 and 41। सो देखिए मिडिल टर्म प्लस है तो ग्रेटर नंबर को मैंने प्लस असाइन किया है, एन स्मॉलर को माइनस असाइन किया, तो ये हमारा फैक्टर बन गया n माइनस 40 and n प्लस 41 इट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक n का वैल्यू मिलेगा हमको 40 और n का दूसरा वैल्यू मिलेगा माइनस 41। सो माइनस 41 को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। इसका रीजन है कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। व्हाट इज n? n इज द नेचुरल नंबर। सो माइनस 41 नहीं होगा बिकॉज माइनस 41 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो n का वैल्यू जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे होगा 40। सो n इज इक्वल टू 40 और माइनस 41 को इग्नोर क्यों किया हमने, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर। और जितने भी देखो आपको ऑप्शंस गिवन है दैट ऑल ऑप्शंस आर नेचुरल नंबर। सो n का वैल्यू 40 मिला है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। सो बी विच इज 40 इज द राइट ऑप्शन। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि सेम इनडिटरमिनेंट फॉर्म का है और वो भी किसी ना किसी हमारे जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इट इज लिमिट y टेंड्स टू 0। वी हैव लिमिट y टेंड्स टू 0 एंड न्यूमरेटर में दिख रहा है हमको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अगेन वी हैव स्क्वायर रूट इनसाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस y रेज टू 4 एंड माइनस रूट 2 डिवाइड बाय y रेज टू 4 इज इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स वी हैव टू इवेल्युएट, हमको इवेल्युएट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है, ये जेई के 2019 में आया है। ये मे बी एडवांस का क्वेश्चन है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी मेंस या फिर एडवांस में पूछा गया है। सो इट इज जेई मेंस या फिर एडवांस का क्वेश्चन है 2019 का। और हमको ये 4 ऑप्शंस गिवन थे। ऑप्शन ए जिसमें है 1/4 रूट 2, ऑप्शन बी है हमारा 1/2 रूट 2 एंड ऑप्शन सी इज 1/2 रूट 2 इंटू इन अ ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 एंड फोर्थ वाला जो ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू इवेल्युएट दिस फंक्शन का वैल्यू विद द लिमिट y टेंड्स टू 0, सो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइन होगा। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग चेक कर लेते हैं कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है। ओके, तो सिंपल होता है चेक करना। न्यूमरेटर में जहाँ पे भी y दिख रहा है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो और डिनोमिनेटर में जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 0। सो डिनोमिनेटर में तो सिंगल टर्म है, सो 0 रेज टू 4 0 होता है। सेम वे आप न्यूमरेटर में भी अप्लाई करोगे, देखो y रेज टू 4, सो y 0 है तो 0 रेज टू 4 0 होता है। सो 1 प्लस 0 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है एंड 1 प्लस 1 2 हो गया इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो न्यूमरेटर में आ गया रूट 2 माइनस रूट 2 विच इज 0। सो ये हो गया 0/0, दैट मीन्स ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। सो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के और भी काफ़ी सारे मेथड है बट एल हॉस्पिटल रूल इज द बेस्ट वन। सो करना क्या, हमको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का टर्म थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को अलग से सेपरेटली
डिफरेंशिएट कर लिया है। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर। ये आपको शो नहीं करना होता एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग क्विकली रफली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे d बाय डी एक्स नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे d बाय डी वाई आएगा बिकॉज आर फंक्शन इज इन y। सो इसको आप लोग कंसिडर करेंगे कि d बाय डी वाई है, यहाँ पे dx नहीं है। सो y को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ये रूट ऑफ फंक्शन है, मतलब जैसे हमने फॉर्मूला है हमारे पास रूट x का। सो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो उस तरीके से इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये रूट x है। सो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। सो सेम वे ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ, रूट का पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिया 1/2 रूट, और x के प्लेस पे देखिए 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 है। अगेन देखिए हमने जो रूट के इनसाइड टर्म है उसको हमको डिफरेंशिएट करना होता है, तो रूट के इनसाइड जो टर्म है वो 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया n प्लस, अगेन वी हैव रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। सो सेम रूट x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 1/2 रूट 1 प्लस वाई रेज टू 4। अगेन देखिए यहाँ पे जो रूट x का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, एट द प्लेस ऑफ x वी हैव 1 प्लस वाई रेज टू 4। सो अगेन क्या करना होगा, हमको डिफरेंशिएट करना होगा 1 प्लस वाई रेज टू 4 को। सो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एंड वाई रेज टू 4 का जो डेरिवेटिव है वो होगा 4 वाई रेज टू 3, ये हो गया 4 इंटू वाई रेज टू 3, एन माइनस ये जो आपको 0 दिख रहा है ये 0 है डेरिवेटिव ऑफ रूट 2 का, माइनस रूट 2 का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे 0 लिखा है। एंड जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है फंक्शन के वाई रेज टू 4, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है। वाई रेज टू 4 का डेरिवेटिव है 4 इंटू वाई रेज टू 3। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दिया है। न्यूमरेटर का जो भी डेरिवेटिव आ रहा था वो पूरा लिखा हमने। यहाँ पे आपको जो 0 दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 0 प्लस या फिर 0 माइनस करो तो टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो 0 को मैंने इग्नोर कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी लिखी है जो कि प्रीवियस यहाँ पे स्टेप में था। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखोगे तो 4y³ न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो टर्म बचा, देखिए न्यूमरेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा ही नहीं लिमिट अप्लाई करने पे। अब हमको क्या करना है, सिंपली लिमिट अप्लाई कर देना है। दैट मीन्स y के प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पे भी हमको y दिख रहा है वहाँ पे हम लोग करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट, तो ये जाएगा 1/1 प्लस 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4। ये जो वाई रेज टू 4 है ये 0 रेज टू 4 हो जाएगा, इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4। तो अगेन ये वाई रेज टू जो 4 है ये 0 रेज टू 4। अब 0 का कोई भी पावर करो होगा 0। सो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज 1, सो रूट ऑफ 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। दैट मीन्स इट इज 2 इंटू रूट 2। ये हो गया 2 इंटू रूट 2, और यहाँ पे रूट के इनसाइड है 1 प्लस 0, सो रूट ऑफ 1 होता है, दैट मीन्स ये 2 होगा। मतलब यहाँ पे इस ब्रैकेट का जो आउटकम है 2 है, और यहाँ पे इसका जो आउटकम है ये है 1/2 इंटू रूट 2। इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो वी गेट 1/4 रूट 2। ये 2 और यहाँ पे जो 2 मिला वो 4 हो गया, और रूट 2 का एक टर्म था। दैट मीन्स हमको आंसर मिला है 1/4 रूट 2। अब देखेंगे इसमें से कौन सा राइट है। सो ऑप्शन ए गिवन है हमको 1/4 रूट 2। सो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन।
और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बेसिस पे है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। समझे 2017, 2018 या फिर 2016, 14 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के।